आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं अभिनंदन कार्यक्रम में, और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि अभिनंदन हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की होनी चाहिए। वस्तुतः जिस कंडीशन में आप लोगों ने तीसरी बार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, कि जिस ढंग से भ्रम फैला करके विपक्ष के नेता जो हैं लोगों में गुमराह की राजनीति कर रही थी, और उस कंडीशन में भी आप लोगों ने तीसरी बार, और खास करके बिहार में जिस ढंग का आप लोगों ने सम्मान दिलाया है। आज हम लोग कभी किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ जब बात होती है बिहार में कितना सीट आप लोग जीते, जब आउट ऑफ 30 बताते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं आप लोग तो अच्छा काम किए। बहुत सारे जगह आपका कॉलर ऐसे ही ऊंचा हो जाता है। तो और इस सब का जो है, अगर किसी को दायित्व ये जो श्रेय जाता है तो वो हमारे जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, उन सबों को जाता है कि आपने तीसरी बार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से भ्रम फैला करके कि 400 पार कर जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, 400 पार कर जाएंगे तो जो संविधान बदल जाएगा, 400 पार कर जाएंगे तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा। इस ढंग का भ्रम फैला करके लोगों में गुमराह करके लोगों को जो दिग्भ्रमित किया, उसके बाद भी आप इतना मजबूती से 30 सीट जीते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आप सबों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम सबों के कंधा पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो दायित्व दिया है, निश्चित तौर पर हम सब मिल करके बिहार को एक मजबूत बिहार बनाएंगे और बिहार में विकास की गंगा बहाएंगे। उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे, न रुकेंगे न थकेंगे। हर वर्ग के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे पहले के जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, और जब सम्मान देने की बात आती थी तो किन्हीं को याद नहीं आया कि हमारे आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया, और उनके पुत्र आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया। निश्चित तौर पर हर वर्ग के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मन में विजन रहता है, और जब भी हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, सब लोग मिल करके थोड़ा सा मेहनत करिए और दिन रात एक करके काम करिए। हमारे पूर्व के जो जल शक्ति मंत्री थे, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग 9 बजे सुबह में जाते थे और मंत्रालय से 2 बजे रात में निकलते थे। तो हमने पूछा कि सर 2 बजे रात तक क्या स्टाफ वहाँ रहते हैं? तो बोले डॉक्टर साहब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और यहाँ जब मंत्री रहेगा 2 बजे रात तक मंत्रालय में, निश्चित तौर पर पदाधिकारी को भी रहना पड़ेगा, और हम लोग 2 बजे रात तक काम कर करके इस मंत्रालय को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएं। हम उनसे गए थे सीखने के लिए कि सर आप तो हमसे पहले मंत्री, यहाँ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हम लोग के लिए कुछ मार्गदर्शन बताइए कैसे अच्छा काम किया जाए। तो उन्होंने बताया कि ना दिन देखना है ना रात देखना है, और सब लोग मिल करके काम करिए, और जहाँ भी हमारी आवश्यकता लगे हमसे पूछिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से जाकर के मिलिए, और क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए लगातार काम करिए। तो साथियों, हम सबको मिल करके काम करना है, और आने वाला 1 साल में जो चुनाव है, बिहार में चुनाव है, निश्चित तौर पर आप सब मन को मजबूत करके आज से हम लोग लग जाएं कि हम लोग बिहार में फिर से अपने आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनाएंगे। इसलिए कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी आप सबों से छुपा हुआ नहीं है। अब जो हमारे साथी हैं सब जानते हैं।
तो बिहार में रोड की क्या स्थिति थी, रोड पर लोग धान लगा करके विरोध क्या करते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, कितनी 4 लेन बनी है, कितना एम्स का विकास हुआ है, जो कभी 70 साल में जितना एम्स नहीं बना, मात्र 10 साल में हम लोगों ने इतना एम्स बनाया है। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में जब आप डाटा निकालेंगे, ये तुलनात्मक अध्ययन है। आप जब तुलना करेंगे पहले क्या थी और एनडीए की सरकार में क्या हुआ, तब आपको डिफरेंस दिखेगा, अंतर दिखेगा कि क्या विकास हुआ है। इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में, किसी के भ्रम में नहीं जाना है। लोग आपको रोजगार की बात करेंगे, आप कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, रोजगार के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। सिर्फ नौकरी देने की बात ही नहीं, लोग रोजगार देने वाले लोगों को बनाने का काम, इंटरप्रेन्योरशिप भी देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इस बार हम लोग तो लकी हैं कि एमएसएमई का मंत्रालय भी बिहार के हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी को दिया गया है। निश्चित तौर पर हम सब मिल करके बिहार को एक मजबूत बिहार बनाएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।